सुप्रभात दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में से नवा अवतार श्री बुद्धदेव का है। बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध तथा विष्णु अवतार बुद्धदेव को एक ही मानते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग हैं। भगवान बुद्धदेव का उल्लेख सभी प्रमुख पुराणों तथा सभी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में हुआ है। बुद्ध नामना अजनसुतः कीटकेषु भविष्यति। श्रीमद् भगवत का यह श्लोक हमें भगवान विष्णु के बुद्धदेव अवतार के बारे में बताता है। इस श्लोक अनुसार बुद्धदेव के पिता का नाम अजन और उनका जन्म कीकट में होने की भविष्यवाणी की गई है। बुद्धदेव का उल्लेख जिन पुराणों में किया गया है वे है हरिवंश पर्व, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, नारदीय पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण। इन ग्रंथों में मुख्यतः बुद्ध की 2 भूमिकाओं का वर्णन है: युगीय धर्म की स्थापना के लिए नास्तिक मत का प्रचार तथा पशु बलि की निंदा। एक समय संसार में जब दैत्यों की शक्तियां बहुत बढ़ गई थी, दैत्यों के समक्ष देवताओं का तेज क्षीण पड़ गया और तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं के वैभव का उपयोग करने लगे। पर उन्हें हमेशा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएं और स्वर्ग पर अधिकार कर ले। स्थिर राज्य का रहस्य जानने के लिए दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा, हमारा राज्य कैसे स्थिर रहे, इसका कोई उपाय बताइए। तब देवराज इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, स्थिर शासन के लिए धर्म एवं यज्ञ आवश्यक है। दैत्यों ने धर्म का आश्रय लिया और यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। संसार में आसुरी शक्तियों का प्रसार होने लगा और हारकर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस कष्ट की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और बुद्ध देव का अवतार लिया। भगवान बुद्ध के हाथ में हमेशा एक मार्जनी अर्थात झाड़ू होती थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध देव दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि से ही कितने सारे जीव भस्म होते हैं। देखो, मैं भी जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाता हूँ, फिर पैर रखता हूँ। भगवान बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म पर ही आश्रित रहना चाहिए। दैत्यगणों के हवन यज्ञ में आई इस बाधा से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और तभी देवतागणों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार देवताओं का स्वर्ग एक बार फिर से उनके पास आ गया और देवराज इंद्र पुनः अपने आसन पर सुशासित हो गए। इस प्रकार एक बार फिर से भगवान विष्णु ने अपने बुद्धदेव अवतार में समस्त भूलोक और स्वर्गलोक को दैत्यों के शासन से बचाया। यह था भगवान का नवा अवतार। अगले अवतार के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।